नमस्ते। चलिए, आज हम सब मिलके नाच की एक बहुत ही शानदार और थोड़ी रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। वाह! क्या कमाल की मुद्रा है ना? डांस को देखकर लगता है कि ये कितनी सुंदर कला है। पर क्या ये सिर्फ एक कला है या इसके पीछे और भी कुछ छिपा है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि डांस के हर एक मूवमेंट में क्या-क्या राज छुपे होते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डांस का कनेक्शन दूसरी आर्ट फॉर्म्स जैसे पेंटिंग और स्कल्पचर मतलब चित्रकला और मूर्तिकला से कैसे है। क्या लगता है, ये आपस में जुड़े होंगे? पता है, एक बहुत ही पुराना भारतीय ग्रंथ है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। उसमें एक बड़े मजेदार बात लिखी है। वो कहते हैं कि अगर किसी को डांस की समझ नहीं है तो उसके लिए पेंटिंग और मूर्तिकला के जो सिद्धांत हैं, जो रूल्स हैं, उन्हें समझना बहुत बहुत ही मुश्किल है। कमाल की बात है ना। मतलब ये हुआ कि कोई भी कलाकार जब एक सुंदर मूर्ति बनाता है तो उसे सबसे पहले डांसर की बॉडी मूवमेंट्स को समझना होता है। हम मंदिरों में जो इतनी खूबसूरत ग्रेसफुल मूर्तियां देखते हैं ना, उनकी प्रेरणा असल में डांसर्स के पोजेस से ही आती है। अच्छा, अब एक ऐसे कनेक्शन की बात करते हैं जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या कोई सोच सकता है कि डांस का मैथ्स यानी गणित से भी कोई लेना देना हो सकता है? जी हाँ, होता है। चलिए देखते हैं कैसे। कह सकते हैं कि डांस और मैथ्स ना एक तरह से पक्के दोस्त हैं। दोनों ही शेप्स और एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं सुंदर मूवमेंट्स बनाने के लिए। और ये सिर्फ स्टेप्स गिनने तक की बात नहीं है, इसके पीछे पूरी ज्योमेट्री है, एक ताल है, एक पैटर्न है जो हर मूवमेंट में छिपा होता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, हमारे हाथी अलग अलग एंगल्स बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी ज्योमेट्री की क्लास में सीखते हैं। देखिए, यहाँ एक राइट एंगल बन रहा है तो दूसरी तरफ एक स्ट्रेट एंगल। मतलब तीखे कोनों से लेकर एकदम खुली हुई लाइनों तक हर पोज में हमारा शरीर एक कैनवस की तरह काम करता है जिस पर ज्योमेट्री की आकृतियां बनती हैं। कितनी मजेदार बात है ना कि एक बहुत ही साधारण सी मूवमेंट को भी हम मैथ्स की भाषा में समझ सकते हैं। लेकिन डांसर्स का काम सिर्फ शेप्स बनाना ही नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा करते हैं। वो अपने शरीर से बिना एक भी शब्द बोले पूरी पूरी कहानियां सुना देते हैं। जैसे शरीर के ऊपरी हिस्से के पोस्चर को भंग कहते हैं और ये अलग अलग तरह के होते हैं जो अलग अलग मूड दिखाते हैं। जैसे संभंग यानी एकदम सीधे खड़े होना, अभंग मतलब थोड़ा सा झुकाव, त्रिभंग जिसमें शरीर में 3 मोड़ आते हैं और अतिभंग मतलब बहुत ही ज्यादा झुकाव। डांस में हर पोस्चर का, जैसे ये वाला देखिए, एक खास नाम और मतलब होता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी भाषा में शब्दों का होता है। सच में ये सोचना ही कितना कमाल का है कि हमारा शरीर भी बात कर सकता है। और कहानी सिर्फ पूरे शरीर से ही नहीं कही जाती। हाथों के इशारे, जिन्हें हस्त कहा जाता है, उनके भी अपने अपने मतलब होते हैं। सिर्फ एक हाथ के इशारे से खिलता हुआ फूल, कोई जानवर या कोई गहरी इमोशन, कुछ भी दिखाया जा सकता है। अब आते हैं डांस के सबसे पावरफुल हिस्से पर, वो है इमोशंस को दिखाना, जिसे कहते हैं रस। यही वो जादू है जो देखने वालों को अपनी सीट से बांधे रखता है। तो ये रस क्या है? भारतीय कलाओं में रस का मतलब है वो इमोशनल फीलिंग जो एक आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस से पैदा करता है और ऑडियंस उसे महसूस करती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी परफॉर्मेंस का फ्लेवर या स्वाद हो। जैसे खाने में अलग अलग स्वाद होते हैं ना, मीठा, खट्टा, वैसे ही परफॉर्मेंस में इमोशनल स्वाद होते हैं। और अपनी कहानियों को कहने के लिए डांसर्स 9 तरह के मुख्य इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें नवरस कहते हैं। ये हैं श्रृंगार यानी प्यार, हास्य यानी हंसी, करुण मतलब दुख, रौद्र यानी गुस्सा, वीर यानी बहादुरी, भयानक मतलब डर, बीभत्स यानी घिन, अद्भुत यानी हैरानी और शांत यानी शांति। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हर कोई अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए डांसर होना ज़रूरी नहीं है। चलिए इसी बात पर एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखते हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार खेल है। इसका नाम है भावनाओं का रोज के कामों से मिलान। इसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। करना क्या है? बहुत आसान है। सबसे पहले कोई भी एक इमोशन चुनिए, मान लीजिए कंफ्यूजन। फिर रोज का कोई एक काम चुनिए, जैसे कि होमवर्क करना, और अब उस काम को उस इमोशन के साथ एक्ट करके दिखाइए। जरा सोचिए, जब कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो तो वो होमवर्क कैसे करेगा? या फिर कोई बहुत बहादुरी महसूस करते हुए अपने बाल बना रहा हो तो कैसा लगेगा? मजेदार है ना? इसे जरूर ट्राई करके देखिए। तो अब
अगली बार जब कोई डांस परफॉर्मेंस या कोई मूर्ति देखें तो क्या उसमें छिपी कहानी और मैथ्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे? इन बातों को जरा ध्यान में रखिएगा। यकीन मानिए, अपने आसपास की कला को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलेगा।